कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अलाइजा है। अलाइजा बोल नहीं सकती और वो हमेशा इशारों में ही बात करती है। उसके गर्दन पर एक निशान है जो उसके साथ हुए किसी इंसिडेंट को शो करता है। असल में उसके गले को काट कर किसी ने उसका कोई पार्ट निकाल लिया था, जिस वजह से वो ट्रॉमेटाइज्ड है और बोल नहीं पाती। अलाइजा का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। अलाइजा के पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसका नाम जॉन है और वो अलाइजा को एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है। जॉन एक पेंटर एक्सपर्ट है, जबकि उस रूम से एक आदमी बाहर आ रहा है जो कि असल में कर्नल था और कर्नल बहुत ही सेल्फिश इंसान है। इसके अलावा वो उस पूरे प्रोजेक्ट का लीडर भी है। वो देखते हैं कि कर्नल के हाथ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से कर्नल अनकॉन्शियस होने लगता है। तभी वहाँ एक टीम आती है जो कि कर्नल को अपने साथ ले जाने लगती है, जिसके बाद अलाइजा और एमा को रूम की क्लीनिंग का कहा जाता है। वो दोनों जब उस रूम की सफाई करती हैं तो उन्हें वहाँ खून में 2 कटी हुई उंगलियां मिलती हैं। वो कटी हुई उंगलियां कर्नल की थी, जिसको शायद उस चीज ने काटा हो जिसे यहाँ पर लाया गया था। अलाइजा की फ्रेंड उन फिंगर्स को एक पैकेट में रख देती है, जबकि एमा किसी काम से वहाँ से चली जाती है। तभी अलाइजा नोटिस करती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाटर टैंक है जो कि ग्लास का बना हुआ है। जब अलाइजा उस टैंक के करीब जाती है तो उसके पास एक क्रिएचर आता है जिसके इंसानों की तरह ही 2 हाथ और पाँव थे। अलाइजा जब ग्लास पर हाथ रखती है तो वो क्रिएचर भी उसी जगह अपना हाथ रखता है। तभी वहाँ पर एमा और एक और आदमी आ जाते हैं और वो क्रिएचर उन्हें देखकर दूर चला जाता है। लेकिन अलाइजा अब उस क्रिएचर को देख चुकी थी, इसीलिए अगले दिन लंच टाइम पर अलाइजा उसी जगह जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पूल होता है जिसके अंदर वो क्रिएचर था। अलाइजा उस पूल की वॉल पर बैठ जाती है। वो अपने साथ एक एग लाई थी और वो उस एग पर स्पून मारती है और उसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है। ये देखकर अलाइजा अंडे की स्किन रिमूव करती है और उस क्रिएचर को अंडा ऑफर करती है, लेकिन वो क्रिएचर अलाइजा से डर रहा था, इसीलिए वो अलाइजा से अंडा नहीं लेता। जिसके बाद अलाइजा उस अंडे को वॉल पर रख देती है और वो क्रिएचर अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। जिसके बाद अलाइजा भी वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त के बाद कर्नल अलाइजा और एमा को अपने कैबिन बुलाता है और ये वही कर्नल था जिसकी उंगलियां उस क्रिएचर ने काटी थी। कर्नल उन्हें समझाता है कि तुम लोगों की ड्यूटी सिर्फ लैब को क्लीन करना है और इस जगह को क्लीन करने के बाद तुम लोग वहाँ नहीं रुकोगी, क्योंकि वहाँ जो क्रिएचर है वो काफी खतरनाक और गंदा है और हम उसे एक गंदी जगह से उठाकर यहाँ लाए हैं और वो क्रिएचर कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता, इसीलिए तुम लोग भी उस क्रिएचर से दूर रहोगी। लेकिन अलाइजा उसकी बात नहीं मानती और वो अगले दिन फिर से लंच टाइम पर वहाँ जाती है और आज वो अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लाई थी आवाज पैदा करने के लिए। अब अलाइजा म्यूजिक प्ले कर देती है, साथ ही वो एक अंडे को फिर से उस वॉल पर रख देती है, जिसके बाद वो अपना लंच करने लगती है। कुछ ही देर में वो क्रिएचर बाहर आता है और वो भी म्यूजिक सुनने लगता है और साथ ही वो उस अंडे को भी खा लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं और वक्त के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता जाता है और फिर वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। अलाइजा उसकी फ्रेंडशिप से बहुत खुश थी क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और 2 लोगों के अलावा उसका कोई भी नहीं था, एक उसका नेबर जॉन और दूसरी उसकी फ्रेंड एमा। वो अब इस बात से खुश थी कि उसका एक तीसरा दोस्त भी उसे मिल चुका है और अलाइजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हम सफर हम नहीं है तो यहीं पर छोड़ दो कि उसका ये नया दोस्त काफी क्रीपी है और एक क्रिएचर है। बल्कि अलाइजा उसे अपना दोस्त बनाकर काफी खुश थी। वो डेली लंच टाइम में उसके पास जाती और उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती थी और इशारों में दोनों ही एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन एक दिन एक डॉक्टर जो कि इसी क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे, वो अलाइजा और उस क्रिएचर को साथ देख लेते हैं। वो देखते हैं कि वो क्रिएचर अलाइजा के साथ काफी फ्रेंडली है, मगर वो अलाइजा से इस बारे में कोई भी बात नहीं करते कि उन्होंने इन दोनों को साथ देख लिया है और इनके बारे में वो जानते हैं। असल में ये डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे जो कि अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन हकीकत में ये जर्मनी के लिए काम करते थे और ये जासूस थे। क्योंकि अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी, इसीलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे की पॉलिटिकल और साइंटिफिक एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। डॉक्टर उस क्रिएचर के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन खुफिया तौर पर रशिया को दे रहे थे। अगले दिन अलाइजा फिर से उस क्रिएचर से मिलने जाती है और वो देखती है कि उस क्रिएचर की पूरी बॉडी जंजीरों में जकड़ी हुई है और उसे ऐसी हालत में देखकर अलाइजा को उस पर बहुत तरस आता है, क्योंकि उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वहाँ कोई आ रहा है तो वो जल्दी से छुप जाती है और थोड़ी देर बाद ही कर्नल वहाँ आता है।
बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। उसके पास एक आयरन रॉड था जिससे वो उस क्रिएचर को शॉक देता था। जिसके बाद वहाँ पर जनरल आते हैं और वो कर्नल से कहते हैं कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि ये कोई छोटा सा क्रिएचर होगा, लेकिन ये तो साइज में काफी बड़ा है। कर्नल कहते हैं कि अमेज़न के लोग तो इसे अपना गॉड मानते हैं, इसके लिए पानी में फ्रूट्स फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं और न जाने क्या क्या। कर्नल कहता है कि हमें इस क्रिएचर को मारना होगा क्योंकि इसको मारे बगैर हम इस पर रिसर्च नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा जख्मी है और इसके बारे में अजीब बात ये है कि ये 2 जगह से सांस लेता है, इसलिए हमें इसे नहीं मारना चाहिए बल्कि इस पर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन कर्नल डॉक्टर की बात से एग्री नहीं करता, लेकिन डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये बेहोश हो चुका है और अगर इसे जल्दी पानी में ना डाला गया तो ये मर भी जाएगा। जिसके बाद वो उस क्रिएचर को पानी में डाल देते हैं। उसके बाद डॉक्टर जनरल से कहता है कि आप उस क्रिएचर को नहीं मार सकते, जिस पर जनरल कहता है कि अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है, इससे तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि तुम अपना काम करो, जल्दी से काम स्टार्ट करो और इस क्रिएचर की चीर फाड़ करके इसके बारे में पता लगाओ ताकि हम भी जान सकें कि आखिर ये है क्या चीज। लेकिन डॉक्टर जितनी धूप लगे आवे तो मैं छाँव बन जावा तेरी खुशियों के उस क्रिएचर की मौत का सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। एलाइजा घर आकर ये सारी बात जॉन को बता देती है क्योंकि वो काफी परेशान थी कि कहीं वो लोग सच में उस क्रिएचर को ना मारते। एलाइजा जॉन को इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है और वो बेजुबान है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और मेरे अंदर जो भी कमी है वो उसे नहीं देखता और मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। जिस पर जॉन कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि हम उसे नहीं बचा सकते क्योंकि वो क्रिएचर जिनके पास है वो काफी पावरफुल लोग हैं और हम बस उनके सामने आम से इंसान हैं। और ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। एलाइजा बहुत दुखी थी और जॉन भी, क्योंकि एलाइजा ने उसे अपना दोस्त मानकर उसे मदद मांगी थी। इसलिए जॉन वापस आता है और वो एलाइजा से कहता है कि उस क्रिएचर को बचाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा क्योंकि हम फैमिली हैं। ये सुनकर एलाइजा बहुत खुश होती है और वो जॉन को थैंक्स बोलती है। जिसके बाद वो दोनों ये प्लान करना स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे उस क्रिएचर को बचाएंगे। और उसके अगले दिन ही एलाइजा उस क्रिएचर वाले रूम के सारे कैमरास को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उस क्रिएचर को ले जाते वक्त कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। इसके बाद वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल्स और कपड़े रख देती है और फिर उस कार्ट को लेकर उस क्रिएचर के पास जाती है। लेकिन वो क्रिएचर तो चेन से बंधा हुआ था और उन्हें खोलना भी बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ वो डॉक्टर आ जाता है और एलाइजा उन्हें देखकर घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर तो खुद चाहते थे कि वो क्रिएचर जिंदा रहे, इसीलिए वो उन लॉक्स की चाबी एलाइजा को दे देते हैं और एलाइजा उस क्रिएचर के लॉक्स खोल देती है। ये क्रिएचर काफी इंटेलिजेंट था और वो इमोशंस को भी समझता था। एलाइजा उस क्रिएचर को एक कार्ट में रख देती है और एक टनल के जरिए वहाँ से निकलने लगती है। एलाइजा वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ एमा भी आ जाती है और वो समझ जाती है कि एलाइजा किस मिशन पर है, इसीलिए वो कार्ट के आगे खड़ी हो जाती है और एलाइजा को कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तो एलाइजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये जालिम लोग इसे मार देंगे और ये सुनकर एमा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान जॉन अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर आने नहीं देते। गार्ड्स को लग रहा था कि उनका कार्ड फेक है, लेकिन डॉक्टर यहाँ भी उसकी हेल्प करते हैं और उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और फिर आखिरकार वो उस क्रिएचर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पर जरूर कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक वो गेट पर आता है वो सब वहाँ से जा चुके थे। एलाइजा उस क्रिएचर को घर लाती है और उसे पानी में रख देती है क्योंकि उसकी जिंदगी पानी है और पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। एलाइजा उस क्रिएचर के साथ बहुत खुश थी और वो डिसाइड करती है कि वो 10 तारीख को उस क्रिएचर को समंदर में छोड़ आएगी क्योंकि बारिश होने के चांसेस थे और बारिश होने के बाद वो क्रिएचर को समंदर में छोड़ आती। अगले दिन वो काम पर चली जाती है ताकि किसी को ये शक न हो कि उस क्रिएचर को एलाइजा ने ही भगाया है। वहीं घर पर जॉन उस क्रिएचर के साथ होता है और उस पर नजर रख रहा होता है, लेकिन एक वक्त जॉन की आंख लग जाती है और वो क्रिएचर बाथटब से बाहर निकल जाता है। वो क्रिएचर एक बिल्ली को मार देता है और जॉन देखता है कि वो क्रिएचर उस बिल्ली को खा रहा है। जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और जॉन को भी जख्मी कर देता है। और जब एलाइजा घर आती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर वहाँ से भाग गया है। जॉन कहता है कि वो क्रिएचर डर गया था इसलिए वो यहाँ से भाग गया, इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है, जाओ और उसे ले आओ। अब एलाइजा बाहर
जाती है और उसे कहीं से ढूंढ कर ले आती है। अब क्योंकि उस क्रिएचर के पास भी फीलिंग्स थी तो घर आकर वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। वो क्रिएचर जॉन के सर पर हाथ रखता है और जॉन से कहता है कि वो भी उसके सर पर हाथ रखे और जॉन भी उसके सर पर हाथ रख लेता है। अगले दिन जॉन देखता है कि उसके हाथ का जख्म अब ठीक हो चुका है। इसके अलावा उसके सर पर अब बाल भी आ गए हैं और ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब लाइजा और उस क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ चुके थे। फिर हम देखते हैं कि लैब में जनरल कर्नल को वार्न करता है कि अगर तुमने उस क्रिएचर को ना ढूंढा तो तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी। ये बात सुनकर कर्नल काफी परेशान हो जाता है। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और अब कर्नल को डॉक्टर पर शक होता है कि उसी ने क्रिएचर को भगाया होगा, क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर उन दोनों आदमियों के साथ रशियन बोल रहे थे, जिससे वो समझ गए थे कि वो जासूस है। कर्नल डॉक्टर से पूछता है कि मुझे सब बता दो कि वो क्रिएचर किसके पास है, मगर डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता और रात उगलवाने के लिए कर्नल डॉक्टर पर टॉर्चर करने लगता है। तब डॉक्टर ये बता देता है कि वो एक क्लीनर है और इतना कहकर वो डॉक्टर मर जाता है। क्लीनर का नाम सुनकर डॉक्टर को अलाइजा पर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड एमा पर शक होता है, क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही वहाँ पर सफाई का काम करती थी। इसीलिए कर्नल अब अलाइजा की फ्रेंड के पास जाता है और वो अलाइजा की फ्रेंड से पूछता है कि बताओ वो क्रिएचर कहाँ है, मगर वो कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मगर एमा का हस्बैंड कर्नल को सब बता देता है और वो कहता है कि वो क्रिएचर अलाइजा के घर पर है और ये सब उसने एमा को अलाइजा से फोन पर बात करते हुए सुना है। ये सुनकर कर्नल गुस्से में आकर अलाइजा के घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले एमा उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। है कि तुम वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि कर्नल तुम्हारे घर कुछ ही देर में पहुँच जाएगा उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए। आज 10 तारीख थी और बारिश भी हो रही थी और ये वही दिन था जिस दिन अलाइजा उस क्रिएचर को पानी में छोड़ने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से उस क्रिएचर को वहाँ से लेकर चली जाती है। कर्नल जब अलाइजा के घर पहुँचता तो वहाँ कोई भी नहीं होता और कर्नल की नजर कैलेंडर के नीचे लिखे नोट पर पड़ती है, जिस पर अलाइजा ने लिखा था कि वो आज के दिन उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ देगी। अलाइजा अपनी मंजिल यानी कि उस रिवर तक पहुँच चुकी थी और वो अपने सबसे करीबी दोस्त यानी कि उस क्रिएचर को गुड बाय कह रही थी और इस बात से वो दोनों ही दुखी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज के बाद वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर ये क्रिएचर पानी में ना गया तब भी ये मर जाएगा, इसीलिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो अलाइजा और उस क्रिएचर दोनों पर फायर कर देता है, जिससे ये दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर दोबारा खड़ा हो जाता है और कर्नल के दोबारा बुलेट भरने से पहले ही वो क्रिएचर उसके पास आ जाता है। कर्नल देखता है कि उसे गोलियां लगी है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा। फिर वो क्रिएचर कर्नल को ही मार देता है और वो अलाइजा को उठाकर समंदर की गहराइयों में ले जाता है और अलाइजा की गर्दन पर जो जख्म का निशान था वहाँ पर वो हाथ लगाता है और वो निशान अब गिल्स बन जाते हैं, जिससे कि वो अब पानी में भी सांस ले सकती थी और अब अलाइजा भी जिंदा हो जाती है, जबकि गोली लगने की वजह से वो मर चुकी थी। असल में ये क्रिएचर बहुत सारी पावर्स का मालिक था और इन पावर्स की वजह से ही अलाइजा बच गई थी और अब वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वो क्रिएचर अलाइजा को पानी में एक नई जिंदगी दे देता है और दोनों को ही एक दूसरे का साथ और प्यार मिल गया था और वो दोनों ही हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में रह जाते हैं। जॉन भी अलाइजा के लिए बहुत